मैं मनोज कुमार पाल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, डाइट फर्रुखाबाद। आप सभी डीएलएड चतुर्थ एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले 3 कक्षाओं से हम लोग आवर्त सारणी के बारे में जान रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक में कौन से वर्ग के तत्व आते हैं, वर्गों को क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या उनके गुण होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अब आज हम लोग आवर्त और वर्ग के क्या क्या विशेषता हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आवर्त की विशेषताएं। सभी लोग जानते हैं कि आवर्त क्या होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो, क्षैतिज पंक्तियाँ जो होती हैं वो आवर्त कहलाती हैं। कुल 7 आवर्त हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। इसमें पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। चौथे और पाँचवें में 18-18 तत्व हैं और छठे और सातवें आवर्त में 32-32 तत्व मौजूद हैं। अब हम आवर्त की विशेषताओं को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रारूपी तत्व, टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में। टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड आवर्त के जो तत्व हैं, जैसे पहले आवर्त में शुरुआत करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में ए बड़ा बनेगा यहाँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो तत्व है वो प्रारूपी तत्व हैं। प्रारूपी तत्व से तात्पर्य है कि ये जो तत्व हैं अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इनकी जो विशेषता हैं, जो गुण हैं, वो सामान्यतः इनके ग्रुप के तत्वों में मौजूद रहती हैं। अब बात आती है कि तीसरे आवर्त के ही तत्व को उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, पहले और दूसरे आवर्त के तत्व अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं। तो पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में लिथियम है, बेरिलियम है और उसके बाद बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हैं। ये तत्व हैं वो एनामोलस बिहेवियर रखते हैं। एनामोलस से मतलब है कि इनका जो प्रॉपर्टी है, बिहेवियर हैं, अपने ग्रुप के अन्य तत्वों से कुछ अलग हटके होती हैं। वो उनकी वजह ये होती है कि इनका जो साइज है वो छोटा होता है और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता है, वो अधिक होती है। इस वजह से ये अपने अपने ग्रुप के तत्वों से अलग बिहेवियर रखते हैं। इस वजह से जो थर्ड आवर्त के जो तत्व हैं वो अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको प्रारूपी तत्व कहते हैं। अब बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, विकर्ण संबंध के बारे में। विकर्ण संबंध ये स्पेशली पीरियड नंबर 2 और 3 के एलिमेंट के बीच में मिलता है। जो आवर्त नंबर दूसरे के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसमें जो पोजीशन में डायगोनली होते हैं, जैसे कि लिथियम डायगोनली मिल रहा है मैग्नीशियम से और बेरिलियम डायगोनली मिल रहा है एल्यूमिनियम से और बोरॉन सिलिकॉन से हो रहा है। डायगोनली रिलेशनशिप का मतलब है कि जो डायगोनली एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे कि लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, सिलिकॉन, ये दोनों तत्व आपस में कुछ गुणों में समानता रखते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम की बात करें तो इनका आयोनिक और एटॉमिक जो साइज है वो लगभग बराबर है। और बेरिलियम, एल्यूमिनियम की बात करें कि तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगभग समान है। और बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही उपधातुएं हैं। तो जो डायगोनली एलिमेंट हैं एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, उनके गुणों में समानता है। इस वजह से ऐसे तत्वों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे कहते हैं विकर्ण संबंध। अब आगे और प्रॉपर्टी जानते हैं आवर्त की, तो उसमें इसके बाद आता है परमाणु आकार, यानी कि एटॉमिक साइज के बारे में। किसी भी एटम का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है एटम का साइज।
तो एटम का साइज को ज्ञात करना बहुत कठिन है, लेकिन जो न्यूली टेक्निक्स हैं उनके द्वारा एटॉमिक साइज को निकाल सकते हैं, जैसे कि XRD है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है। अब बात करते हैं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार का क्या रुख रहता है। तो जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि का मतलब प्रोटॉन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ सेल कोष की संख्या सेम रहती है, कोष नहीं बढ़ते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो एक थ्योरी है कि जितना चार्ज बढ़ेगा अपोजिट चार्ज में, उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और रुकावट कुछ है नहीं उनके बीच में, शील्डिंग कुछ आ नहीं रही, क्योंकि सेल की संख्या सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम का साइज है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि जब किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो परमाणु आकार कम होगा, जैसा कि इस टेबल में दर्शाया भी गया है। दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो देखते हैं कि ये जो पूरा डेटा है वो पिकोमीटर में है। पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। और इसमें लिथियम का 152, बेरिलियम 111, बोरॉन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66 और फ्लोरीन 64। तो देख रहे हैं आप कि जो परमाणु आकार है वो घट रहा है। घटने की वजह जो मैंने आपको बताई। और इसी तरीके से तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं उनमें भी बाएं से दाएं चलने पर जो परमाणु आकार है वो घट रहा है। अब बात करेंगे कि किसी भी आवर्त में जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड का क्या क्या गुण हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर उनके ऑक्साइड का नेचर क्षारीय गुण घटता है लगातार और अम्लीय गुण बढ़ता है। जैसे कि अगर सोडियम से, तीसरे आवर्त की बात हो रही है यहाँ, ये सोडियम का ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, कार्बन, यहाँ पर सिलिकॉन होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि ये तीसरे आवर्त की बात हो रही है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, उसके बाद फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप यहाँ CO2 है, यहाँ पर SiO2 से संबंध लेंगे इसका। तो जब किसी भी आवर्त के ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो क्षारीय गुण लगातार घटता चला जाता है और अम्लीय गुण है वो बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से Na2O ये प्रबल क्षारीय है और बिल्कुल दाहिने हाथ वाला Cl2O7 ये प्रबल अम्लीय है। अब आगे बात करेंगे धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी पर। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो मेटेलिक गुण है वो घटता है, धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। इसी वजह से तीसरे आवर्त को लिया गया है यहाँ पर। तीसरे आवर्त में सबसे बाएं यानी कि सोडियम सबसे अधिक मेटेलिक प्रॉपर्टी रखता है और मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती चली जाएगी। सोडियम से कम मेटेलिक प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की है, उससे कम एल्युमिनियम की। और फिर सिलिकॉन जो है वो बीचों बीच की स्थिति है, तो वो यहाँ पर मेटलॉयड है, यानी कि धातु और उपधातु के बीच की जो स्थिति होती है वो है। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे अधातु गुण बढ़ता चला जाता है और सबसे अधात्विक जो है वो सबसे राइट हैंड एंड पर क्लोरीन का है। तो इसी तरीके से धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव होने पर। अब संयोजकता की बात करते हैं, तो संयोजकता को यहाँ पर हाइड्रोजन से कंबाइन करके दिखाया गया है। तो संयोजकता पहले मैक्सिमम पर पहुँचती है, उसके बाद फिर घटती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर पीरियड नंबर सेकंड को लिया गया है। लिथियम के हाइड्राइड्स हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इनके अनुसार वैलेंसी पहले 4 तक 1 2 3 4 बढ़ी और उसके बाद फिर मैक्सिमम पहुँचने के बाद फिर कम होती चली जाती है। तो ये वैलेंसी का ट्रेंड रहता है किसी भी पीरियड में।
अब बात करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आवर्त सारणी में एक विशेष गुण को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, वो है विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले जान लेते हैं होता क्या है। आप सभी लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो शेयरिंग में क्या होता है कि जिन तत्वों के बीच में शेयरिंग होती है, शेयरिंग में दो दो की भी हो सकती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की, एक की भी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है। तो उसमें दो तत्व समान भी हो सकते हैं, जैसे कि O2 है तो OO के बीच में शेयरिंग हो रही है, और दो तत्व हैं वो असमान भी हो सकते हैं, जैसे कि HCl की बात करें तो H और Cl के बीच में एक एक की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड आता है। अब इन्हीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिट तत्व के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, उनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे HCl में H और Cl के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से H और Cl में से कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी क्षमता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड रहता है। अब यहाँ पर पीरियड की बात हो रही तो पीरियड में जानते हैं। हम लोग पहले जाना है कि किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव जब होते हैं तो परमाणु आकार कम होता है, यानी कि न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन अधिक होता चला जाता है। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो शेयर्ड पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन हैं उनको तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। अगर किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड पीरियड की और थर्ड पीरियड की। सेकेंड पीरियड में देख लीजिए आप, ये पॉलिंग स्केल द्वारा जो नापा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका डेटा है, और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगातार बढ़ रही है और हाईएस्ट जो है फ्लोरीन की है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि 18 ग्रुप को कहीं नहीं लिया जा रहा है, 18 ग्रुप को इसने लिया जा रहा है, केवल 17 ग्रुप के ही एलिमेंट के बारे में सारी प्रॉपर्टी को मेज़र किया जा रहा है। 18 ग्रुप हैं वो इनर्ट गैसेज हैं, उनके आउटर मोस्ट जो सेल है वो फुल्ली फिल्ड है, तो वो ईजिली कहीं से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन इसलिए 17 ग्रुप के तक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन की है 4.0 पॉलिंग स्केल के अनुसार। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक साइज पर डिपेंड कर रही है। एटॉमिक साइज कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से दूसरे आवर्त में भी वही ट्रेंड है कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की विशेषता में। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप कहते हैं। कुल 18 ग्रुप हैं 1 to 18। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले परमाणु आकार की। किसी भी ग्रुप की बात कर लें, अगर हम ग्रुप नंबर पहले को देख लें जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। आवर्त में तो 1 by 1 बढ़ता है, लेकिन जब किसी ग्रुप की बात करें और ऊपर से नीचे आए तो परमाणु क्रमांक तेज़ी से बढ़ता है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का तुरंत हो गया 19, ऐसे ही रुबिडियम का 37, तो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका कारण क्योंकि यहाँ पर सेल की संख्या, कोष की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोजन में एक ही है, लिथियम में 2 सेल हैं, सोडियम में 3 हैं और पोटेशियम में 4 हैं, यानी कि जो सेल की संख्या होती है वही आवर्त की भी संख्या होती है। तो सेल की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सेल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सेल कांस्टेंट रह रही थी। तो यहाँ पर होगा क्या, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन
सेल की संख्या बढ़ रही है, इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कई सेल के आ जाने से वो उसको आउटर मोस्ट सेल को और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सील्ड करेंगी, पर्दा डाल देंगी उसमें। इस वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा, तो परमाणु आकार लगातार बढ़ता चला जाएगा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। तो वही डेटा यहाँ पर है। देखिए ये ग्रुप नंबर 1 का दे रखा है, तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को ले रखा है। परमाणु जो त्रिज्या है यानी कि परमाणु आकार है वो लगातार बढ़ रहा है, 152, 186, 231, 244 और 262। तो ये डेटा पिकोमीटर में है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 को लिया गया है, उसका भी देख लीजिए आप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन में परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ रही है। तो इसकी वजह मैंने आपको बताई कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण है वो लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। अगर हम बात करें किसी भी पहले ही ग्रुप में और लिथियम और सीजियम के बारे में, लिथियम सबसे ऊपर है तो उसमें जो धात्विक गुण होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सीजियम। सीजियम सबसे नीचे है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। कोई भी तत्व जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और धनायन बना लेगा वो उतना ही अच्छा धातु होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज तेजी से बढ़ रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जान ही चुके हैं कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब किसी भी ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप से ऊपर से नीचे आने पर तेजी से एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन घट रहा है, और घटने का मतलब है जब अट्रैक्शन घटेगा तो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। देख लीजिए पहले ग्रुप का ट्रेंड है ये, कि पहले ग्रुप में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, फिर 0.9, 0.8, 0.8 एंड 0.7 घट रही है। और इसी तरीके से ये ग्रुप नंबर 17 का दे रखा है 4.0, 3, 2.8, 2.5 एंड 2.2। इसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये कुछ सामान्य प्रॉपर्टी थी पीरियड और ग्रुप के बारे में।